नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी। कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज दो, कोई भी दो चार्ज थे, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, चाहे एक चार्ज हो एक न्यूट्रल बॉडी हो, उनके बीच में तब भी क्या हो रहा था, फोर्स लग रहे थे। किसी में अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी में क्या थे, रिपल्सिव फोर्स थे। जब फोर्सेस लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी भी फोर्सेस की। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है यहाँ पे कॉलम्स ने। तो क्या था, देखिए चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है अभी क्यू से भी, स्मॉल या कैपिटल दोनों वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम लोग। ये चार्ज Q1 है अभी, ये चार्ज कौन सा है, Q2। ये इसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड की टर्म में भी, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है अभी, इट इज R। हो सकता है कि दोनों चार्ज लाइक हों तो रिपल्सन होगा, हो सकता है दोनों के चार्ज क्या हों, लाइक्स हों भाई, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। इस वर्ड के लिए हम जब पता नहीं चल रहा ना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन, इसकी एक वर्ड यूज करते हैं इंटरेक्शन भी, कुछ तो करेगा भाई। कर लोगे। तो कॉलम्स लॉ क्या है, लिख लीजिए, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। ये लग रहा है पढ़ा हुआ है कुछ टॉपिक, पूरा ग्रेविटेशन ला यही था, और ये मैंने करवाया भी था फर्स्ट यूनिट में आपको डेफिनेशन इसका भी। ठीक है, दो चार्जेज हैं भाई क्लास, Q1 और Q2। डायग्राम बना सकते थे, डायग्राम बना लीजिए एक बार। तो इनके बीच में हमको चेक करना है अट्रैक्शन कुछ तो होगा भाई, तो कितना होगा, वैल्यू कितना होगा फोर्स का भाई, ये हमको बताना है। जो डेफिनेशन बताई गई है आपको भी, वो उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, F इज प्रोपोर्शनल टू किसके भी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 इंटू Q2, यस और नो। दूसरा बोला है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सिंबल डायरेक्टली के लिए, ये इनवर्सली के लिए 1/r² किया गया है। कर लोगे। तो इनको मैं ऐसे ले सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यस और नो। इस साइन को हटाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा। F इज इक्वल टू कांस्टेंट के Q1 Q2/r²। एनी प्रॉब्लम भाई, ठीक है। के क्या है लिख दो, इतना हो गया। वेयर के इज, इसको नाम दे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लिख दो कांस्टेंट भाई। के क्या है, कांस्टेंट, पूरा लिखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स पे, मर्जी है, पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। के फॉर कांस्टेंट, के फॉर के से के, ऐसा सी से लिखना चाहिए ना, सी फॉर कांस्टेंट, कुछ भी बना देते हैं सिंबल्स हम लोग, है ना भाई, मर्जी तुम्हारी। इसको ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ए इज द कांस्टेंट। सिंबल लिखने हैं उनको, बताना पड़ेगा आपको फिर ये बात, ठीक है। कर लोगे भाई। अब यहाँ पे के है, के का वैल्यू कितना है, या इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है कांस्टेंट्स का भी। यहाँ पे यूनिट क्या हुआ के का भी क्लास, यूनिट ऑफ के, एक मिनट ऐसा ही लिख दे, 2 यूनिट होंगे ना, लिखो, डायरेक्ट लिखा हुआ है, चलो हम एसआई की टर्म लिखते हैं। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ के क्या होगी क्लास, यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो के का भी, कितना आएगा, F/r²। यहाँ पर लिख दूं, K इज इक्वल टू F/r² इंटू Q1 Q2, यस सर नो।
निकालने का तरीका यही है। फोर्स का यूनिट क्या होता है क्लास? न्यूटन्स भी। मीटर का स्क्वायर कर लें, डिस्टेंस है भाई यार बिटवीन टू चार्जेस, यस और नो? तो मीटर स्क्वायर। चार्ज का कॉलम्स होता है भाई, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम स्क्वायर, यस और नो? तो हमारा फार्मूला बना भाई न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर भी, पर कॉलम स्क्वायर। ओके, वैल्यू निकाला गया, एसआई सिस्टम के अंदर ही वैल्यू निकाला गया। के का वैल्यू है वैल्यू ऑफ के, कांस्टेंट का पता आपको, एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं सारे कांस्टेंट्स पे, फिक्स वैल्यू होती हैं। कितना था भाई? 9 10 की पावर 9 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर भी, यस और नो? बता दो। एनी प्रॉब्लम भाई? याद रखोगे वैल्यू को? सही लिखा ना, 9 10 की पावर 9 हो जाएगा भाई। देखो चार्ज के बीच में भी हो सकता है कि स्पेस हो, हवा हो, एयर हो, यस और नो? या वैक्यूम हो भाई, या मीडियम भी हो, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि चार्ज पानी में रखे हो आप लोगों ने, अब निकालो फोर्स कितना है, सही है कि नहीं है? तो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए के को डिफाइन कैसे लिखा गया? देखिए के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, नया सिंबल वे एप्सिलॉन। हाँ जी, कहाँ था? फर्स्ट में था एप्सिलॉन, ग्रीक सिंबल, और जीरो के लिए क्या बोलते हैं वहाँ पे? नोट बोलते हैं। अभी एप्सिलॉन जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। एप्सिलॉन लिख दो, लिखना हो तो बार बार वर्ड आएगा, सीख भी जाओगे, बार बार बोलूँगा इस वर्ड को मैं। एप्सिलॉन, ठीक है, यस और नो? हो जाएगा? yes, इसमें ये एक नया चीज़ आएगी भाई, बताना पड़ेगा ये क्या है, लिख लीजिए। एप्सिलॉन नोट क्या है? लिखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि चार्ज के बीच में हवा है या वैक्यूम है, कर लोगे? यस और नो? अगर चार्ज के बीच में मीडियम हो तो इसको ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन से, या कई बुक में इसको एम से लिखा जाता है, एम फॉर मीडियम्स के लिए। सिंपल हम लिखेंगे इसको एप्सिलॉन से, खाली एप्सिलॉन, जीरो निकाल रखा हम लोगों ने। ये क्या लिखोगे इसको? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी, समझ में आ रहा है? ये डिपेंड करेगा भाई हर एक, ये भी कांस्टेंट है एक्चुअल में, ये भी कांस्टेंट, खुद कांस्टेंट है ये, कर लोगे? ये डिपेंड करेगा हर एक मीडियम के लिए अलग वैल्यू होगी इसकी भी। दो हैं, एक तो एप्सिलॉन नोट बोलते हैं भाई, इट इज फॉर फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम्स भी। अगर आपको मीडियम दे रखा तो सिंपल ये वर्ड यूज करोगे आप लोग। क्वेश्चन ये है भाई, ये इतने सारे कॉन्स्टेंट बना तो रख दिए हम लोगों ने, इसका वैल्यू तो निकालो। अब इसका यूनिट क्या होगा क्लास? पहले यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट, इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हो? एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई के, 1/4 पाई के, और के का यूनिट हमको पता है भाई, इसका तो होता ही नहीं है 4 पाई का, तो इसका कितना है? न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। के का भी निकाला था, उल्टा करना पड़ेगा भाई। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ न्यूटन इनवर्स मीटर -2 सी स्क्वायर। सही है कि नहीं है? वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा भाई? 1/4 पाई, पाई कितना होता है? 3.14, और के का वैल्यू कितना था? 9 × 10 की पावर 9, सारी चीज़ें हमारे पास। 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन्स इनवर्स मीटर -2 कॉलम स्क्वायर।
ओके 8.85 10⁻12 न्यूटन इनवर्स, सही है, मीटर-2 कॉलम स्क्वायर। याद रहोगे वैल्यू ये। एनी प्रॉब्लम भाई? ये सारा किसके लिए कर रहे हैं? एसआई सिस्टम के लिए भी हो जाएगा अभी, फॉर सीजीएस सिस्टम भी। सीजीएस सिस्टम के लिए के का वैल्यू 1 होता है। के का वैल्यू कितना होता है? 1। यूनिट क्या रखोगे? जरूरत नहीं यूनिट लिखने, लेकिन फिर भी यूनिट क्या लिखोगे बताइएगा? न्यूटन की जगह क्या लिखोगे? डाइन। ओके, के की पूछ रहा हूँ, नोट एप्सिलॉन नोट। के की डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और स्टैट कॉलम भी STAT यूनिट होती है, सीजी यूनिट ऑफ चार्ज भी। आगे भी करवाई नहीं मैंने कुछ इनके बारे में, मैं तो भी फोर्स निकाल रहा हूँ सिर्फ, जरूरत नहीं लिखने की, फिर भी लिख रहे हैं लिख दो, कोई नहीं। स्टैट कॉलम होती है सीजी यूनिट चार्ज की भी, स्टैट कॉलम कर लोगे हो जाएगा। और के का वैल्यू कितना होता है? 1। एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? तो मेरा फोर्स कैसे लिखूं? ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यस और नो? दिस इज द कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वे। के की जगह पे क्या रख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको दिखाता है 4 फ्री स्पेस पे। मीडियम हो तो 0 काट दो इसकी। कर लोगे भी?